नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 2800 ग्रेड पे को लेकर के आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये याचिका अवमानना याचिका है कमलदीप निराला जी वाले में, जब कोर्ट ऑर्डर आया था जुलाई में लास्ट ईयर। उसके बाद सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया गया था, पुनर्विचार याचिका। और आप देखेंगे कि उस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ था। 2800 ग्रेड पे देने को लेकर के माननीय न्यायालय की तरफ से आदेश था। उसके बाद उसी आदेश को लेकर के कि आपने उस आदेश का पालन नहीं किया तो अवमानना हुई माननीय न्यायालय की। तो अवमानना याचिका यहाँ पर फाइल की गई है कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल 1423 ऑफ 2024। और आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट नंबर 17 में सीरियल नंबर 386 पे मामला लगा हुआ है। कमलदीप निराला एंड 10 अदर्स। और रिस्पोंडेंट ये पिटिशनर हो गए। रिस्पोंडेंट आप देखेंगे तो स्वास्थ्य विभाग को बनाया गया है, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव सर को बनाया गया है। निदेशक जो है फैमिली वेलफेयर उनको बनाया गया है रिस्पोंडेंट। अगर आप थोड़ा सा इसको और देखेंगे तो ये कई बार केस लगा था सुनवाई के लिए, 4 अप्रैल के बाद से, फिर 13 मई 17 मई फिर आगे, लेकिन केस सुना नहीं जा पा रहा था। बीच में कई बार केस पास ओवर भी हो गया। इसका एक कोर्ट ऑर्डर भी आया था जिसमें स्पष्ट रूप से जवाब मांगा गया था और ये पूछा गया था कि आपने आदेश का पालन क्यों नहीं किया। तो ये वो आदेश है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिट्स दैट द ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट। 4 जुलाई को ऑर्डर आया था, 20-255 रीट संख्या थी और उस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। तो लेट नोटिस बी इशूड टू द रिस्पोंडेंट्स, यानी जो रिस्पोंडेंट हैं उनको नोटिस जारी किया जाए विदिन अ वीक टू शो कॉज, यानी वो कारण बताएं कि उन्होंने आदेश का पालन क्यों नहीं किया। उसके बाद आप देखेंगे वाई दे शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ दिस कोर्ट, यानी आदेश का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न हो। फिर आप देखेंगे आगे रिटर्नेबल विदिन 2 वीक्स समय दिया गया था, फिर आगे डेट भी लगी थी। लेकिन अभी तक इस आदेश माननीय न्यायालय के उस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। बेंच सेम थी, श्री राजीव सिंह सर की बेंच थी उस समय भी, और वो सेम बेंच आज भी है जिसमें मामला लगा हुआ है फिर से दोबारा से। ये डिस्प्ले बोर्ड है, अगर आप देखेंगे तो कोर्ट नंबर 17 में 417 नंबर का, अभी जस्ट ये वीडियो बनाने के टाइम पे हमने चेक किया था, हो सकता अभी चेंज हो गया हो। 386 नंबर पे मामला लगा हुआ था। तो मामला कभी भी सुना जा सकता है। कई बार केस जो बाद वाले सीरियल नंबर के होते हैं पहले टेकअप हो जाते हैं, कई बार जो जिनके सीरियल नंबर कम होते हैं बाद में टेकअप होते हैं। तो अभी कोर्ट की सुनवाई चलने वाली है काफ़ी समय तक, तो उम्मीद है कि आज 100% सुनवाई होगी। और जो याचिका खारिज हुई है 283 सरकार वाली विभाग वाली, तो निश्चित रूप से उसको भी आधार बनाया जाना चाहिए कि उसमें सरकार की याचिका भी, जो पुनर्विचार याचिका लगाएगी तो याचिका भी खारिज हो चुकी है, तो आदेश का अनुपालन होना चाहिए। इसमें देखिए जब आदेश आया था 2011 में, एक जियो गवर्नमेंट ऑर्डर आया था कि ग्रेड पे को घटाया जा रहा था। आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक जब आप प्रमोट होकर बनेंगे स्वास्थ्य पर्यवेक्षक तो ग्रेड पे उनका ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पर 2800 तो उसके बाद सीधे सीधे फिर 4200 ग्रेड पे जो अपने उत्तर प्रदेश में है ग्रेड पे लागू है जिस प्रकार से, तो कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि बीच में और भी ग्रेड पे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसके अनुसार ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो 2000 के बाद सीधे 2800 और 2800 के बाद सीधे 4200 ग्रेड पे, फिर 4200 के बाद 4600 होता है, 4800 होता है, 5400 होता है, 5600 होता है। इसके बाद देखिए एक लेटर आप सभी ने भी देखा होगा और हमें भी ये लेटर अच्छा लगा, आप सभी को दिखाना भी चाहते थे। और कोशिश देखिए लगातार चल रही है। 2011 बैच के जो भी अभ्यर्थी हैं, 2015 बैच के जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो लोग लगातार अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। और जब भी ये ग्रेड पे वाली नई व्यवस्था लागू होगी, यानी पुरानी व्यवस्था को दोबारा से बहाल किया जाएगा, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिलना शुरू होगा, तो ये सबके लिए होगा, चाहे आप नए जो नियुक्त होंगे नवनियुक्त 92-12 वाले भर्ती में या फिर आने वाले भर्तियों में जो परमानेंट भर्तियां होंगी एएनएम की, तो सभी में यही 2800 ग्रेड पे की व्यवस्था लागू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य जब ग्रेड पे घटा था तो आप सभी जानते हैं कि सबकी जब प्रमोट होकर बनेंगे तो उनका भी ग्रेड ऑटोमेटिकली घट गया था। तो जब ग्रेड पे यहाँ पे बढ़ेगा स्वास्थ्य कर्मचारी का, तो फिर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का भी ग्रेड पे अपने आप बढ़ाना पड़ेगा सरकार को। तो 2800 स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक 4200 ग्रेड पे। बाकी आप पूरा देख लीजिएगा, ये लेटर बहुत अच्छा है। और इसमें देखिए 283 जो पुनर्विचार याचिका सरकार की थी जिसको माननीय न्यायालय ने
निरस्त कर दिया है और 4 जुलाई 2023 के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विभाग को निर्देशित किया है। सभी बातें इसमें लिखी गई हैं। कब पहले 2800 दे दिया जा रहा था, उसके बाद कब ये 2000 किया गया और क्यों किया गया। अगर किया गया है तो भारतीय संविधान की धारा 14 और 16 दोनों का ही उल्लंघन है। 14 में हो गया आपका कानून के समक्ष समानता, 16 में हो गया आपका लोक नियोजन में। तो वहाँ पर भी भेदभाव नहीं कर सकते सरकार, तो वहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना ही चाहिए। और हमें देखिए पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। संघर्ष लंबा चलेगा, थोड़ा सा हो सकता है, और संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है, कई सालों से। कोर्ट वाला मैटर तो बाद में आया था, उसके पहले ग्राउंड स्तर पे ही अभ्यर्थियों ने मांग की थी। जब बात नहीं बनी तो फिर कोर्ट का रास्ता, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। तो आज नहीं तो कल ये मांग निश्चित रूप से पूरी होगी। बस ये संघर्ष अभी कितना चलेगा, कितना लंबा चलेगा, बस यही नहीं पता है। लेकिन ये संघर्ष रुकना नहीं चाहिए साथियों, जब तक कि आप लोगों का ग्रेड पे बढ़ नहीं जाता है। अभी आप देख लीजिए शिक्षा विभाग में, देख लीजिए कितना कार्य होता है। देखिए यहाँ पर किसी से कंपेयर करना ही नहीं है, फिर वो लोग कहेंगे कि हमसे कंपेयर कर रहे हैं। और अन्य विभागों में भी आप देख सकते हैं, लेखपाल जो संघ है, लेखपाल जो कर्मचारी हैं, वो लोग भी लगातार मांग करते हैं कि हमारा भी ग्रेड पे बढ़ाया जाए। तो बढ़ने की उम्मीद 100% रहेगी। बाकी आप लोग ड्यूटी अपने अच्छे से करिए। और आज की कोर्ट की सुनवाई की जो भी अपडेट होगी आप सभी को शाम तक उसकी भी जानकारी हम दे देंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।